हेलो, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे और सीटेट की तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर फिक्स है, पूछा जाएगा ये। कुछ इम्पोर्टेंट जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं मैथ में, उनसे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन मान के चलिए फिक्स हैं। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आना ही आना है, ये या पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो डिस्कस करेंगे कौन कौन से जो टीएलएम है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास जियो बोर्ड। पहला क्या है हमारे पास? जियो बोर्ड। देखिए जियो बोर्ड जो है ये आपको मैं समझा चुका, फिर से एक बार और समझा देता हूँ। जियो बोर्ड से क्वेश्चन आता ही आता है। जियो बोर्ड से क्वेश्चन कैसे आता है? अब वो फिगर दिख रहा हो जियो बोर्ड का, यही फिगर है किसका? जियो बोर्ड का। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैसे आपको बच्चे को क्या पढ़ाना हो, एरिया या पेरीमीटर। एरिया पेरीमीटर पढ़ाने के लिए आप जियो बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपसे पेडागोगी में पूछेगा कि हम ये बच्चों को ये चीज़ सिखाना है, एरिया पेरीमीटर निकालना सिखाना है, तो कौन सा इसमें से बेस्ट रहेगा यूज़ करना। तो जियो बोर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जियो बोर्ड का एक गत्ते का होता है जिसमें कुछ कील टाइप के बने होते हैं, कील लगी होती हैं, और आप रस्सी की मदद से अलग अलग शेप बनाए, जैसे ये स्क्वायर हो गया, फिर आप और कोई शेप बनाए दिखाएंगे, ट्राइंगल का शेप दिखाएंगे, अलग अलग शेप बच्चों को दिखाएंगे बनाकर, सर्कल बना के दिखाएंगे, ताकि बच्चे को इससे एक ही चीज़ से कई डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप सिखा सकते हैं। और साथ ही इससे आप इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ भी बता सकते हैं। मतलब इनकी नहीं, किसी शेप्स की, कोई शेप हो गया, उस शेप्स की आप जियो बोर्ड की हेल्प से क्या बता सकते हैं, प्रॉपर्टी भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी भी आप इजीली समझा सकते हैं जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके। और दूसरा, आप बच्चों को एरिया और पेरीमीटर के बारे में भी पढ़ा सकते हैं जियो बोर्ड का इस्तेमाल करके। और इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं 2D फिगर के लिए। 2D फिगर के लिए ही हम जियो बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और 2D फिगर जो भी हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, राइट ट्राइंगल हो गया, रोम्बस हो गया, तो इन सब की चीज़ें हम इसको जियो बोर्ड की हेल्प से उनको समझा सकते हैं बच्चों को कि कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे, और जो उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम इसकी हेल्प से समझा सकते हैं। तो जियो बोर्ड से 3 चीज़ें अब मेन है कि एक 2D फिगर के लिए यूज़ किया जाता है, एरिया और पेरीमीटर समझाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो अलग अलग शेप्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी समझाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 10 ग्राम। ये 10 ग्राम, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत लोग बच्चों को तो उसका नाम ही नहीं पता होगा कि 10 ग्राम होता क्या है। देखिए 10 ग्राम क्या होता है, एक ऐसा फिगर टाइप का रहता है, उसमें अलग अलग साइज़ के फिगर रहते हैं। मतलब उसमें क्या रहता है कि कोई ट्राइंगल रहेगा, कोई स्क्वायर रहेगा, कोई अलग ट्राइंगल्स रहेगा, मतलब डिफरेंट टाइप के 5 और 7 से कितने शेप होते हैं, 5 से लेके 7 शेप्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के। और आप क्या करते हैं, उन शेप्स का इस्तेमाल करके आप बच्चे को, जैसे यहाँ काउंटिंग लिखा, आप बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं उसका यूज़ करके। कोई फिगर बना सकते हैं, उसका यूज़ करके आप आदमी बना सकते हैं, चिड़िया बना सकते हैं, और कोई एनिमल बना सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप, मतलब आप इन्हीं 5 से 7 शेप्स का इस्तेमाल करके अलग अलग फिगर बना सकते हैं। और इससे आप बच्चों को क्या समझ, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डेवलप होती है इससे। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप होती है बच्चों में इससे यूज़ करके? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग किस में डेवलप होती है? बच्चों में डेवलप होती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्थानिक समझ। स्थानिक समझ, बच्चों स्थानिक समझ का विकास होता है बच्चों में। तो ये पूछा गया है कि स्थानिक समझ, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग किससे ज़्यादा डेवलप होती है। 10 ग्राम होगी, वहाँ आपको दे देगा टाइम्स ब्लॉक दे देगा, उसके बाद जियो बोर्ड दे देगा, और क्या होता है, जियो जेब्रा दे देगा, अबिकस दे देगा, ऐसा ऑप्शन देगा। कहाँ कर कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा किससे अच्छा डेवलप होता है, और 10 ग्राम से होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप एक ही चीज़ को, एक ही आपके पास 5 और 7 फिगर है, आप उसी फिगर से कभी नंबर बना रहे हैं, कभी कोई शेप तैयार कर रहे हैं, कभी एनिमल का शेप तैयार कर रहे हैं, कभी बर्ड का शेप तैयार कर रहे हैं। तो इससे बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि वो एक ही इन शेप्स को इस्तेमाल करके क्या क्या डेवलप कर सकता है।
और साथ ही इसका आप ज्योमेट्री का ज्ञान बच्चों दे सकते हैं। किसका ज्ञान दे सकते हैं? ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री के बारे में बच्चों को आप समझा सकते हैं इसका यूज़ करके। इन 5 से 7 जो शेप्स हैं इसका इस्तेमाल करके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शेप्स का इस्तेमाल करके आप बच्चों को ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए ही डेनाग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अबेकस, इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे, सब परिचय हैं कि इसका इस्तेमाल काउंटिंग के लिए करते हैं। बट काउंटिंग के लिए तो करते ही हैं, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए। बट सबसे इसका इंपॉर्टेंट होता है कि क्या सिखाने के लिए? आप बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए हम अबेकस का इस्तेमाल करते हैं। और क्या सिखाने के लिए यूज़ करते हैं इसका? मतलब एक ही हो गया प्लेस वैल्यू और काउंटिंग सिखाने, एक हो गया क्या? ऑपरेशन, जो बेसिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये जो बेसिक ऑपरेशन है इसका इस्तेमाल करने के लिए भी हम अबेकस का यूज़ करते हैं, ताकि बच्चे को वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें मेन, इसका यूज़ काउंटिंग और प्लेस वैल्यू के लिए किया जाता है। बट आपसे बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पूछ सकता है। बेसिक ऑपरेशन, जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था बेसिक ऑपरेशन, तो बेसिक ऑपरेशन में कौन सा होता है आपका? एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके बेसिक ऑपरेशन है। आप इसके बारे में आप इसको अबेकस की हेल्प से समझा सकते हैं कि कितना उसमें ऐड करें तो कितना बनेगा, कितना उससे डिवाइड करें तो कितना बनेगा। तो इस तरीके से हम इस अबेकस का हेल्प करके बच्चों को समझा सकते हैं। तो देखिए, यही जो TLM जो मैंने आज आपको बता रहा हूँ TLM, यही क्वेश्चन इससे बनते हैं पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, और 1 से 2 नंबर फिक्स हैं इससे क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, फ्रैक्शन किट। ये आपने नाम पहले सुन रहा होगा, बहुतों को नहीं पता होगा कि फ्रैक्शन किट क्या होता है। क्या? फ्रैक्शन किट। फ्रैक्शन किट में क्या होता है कि कुछ शेप्स होते हैं, ठीक, कुछ शेप्स होते हैं अलग अलग। जैसे आपको देखिए सर्कल का शेप है, सेमी सर्कल का शेप है, ऐसे अलग अलग शेप्स आपको दिख रहे होंगे। तो आप बच्चों क्या कहते हैं, ये देखिए ये किसका शेप है? ये शेप है उसका रेक्टेंगल का। अलग अलग शेप्स आपको दे रखे हैं। तो आप क्या कहते बच्चों को सिखाते हैं, आप इन शेप्स का यूज़ करके आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? फ्रैक्शन सिखाते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रैक्शन के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है क्या सिखाने के लिए? आप सिखाते हैं इसका फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और आप उनको कंप्लीट फ्रैक्शन बता सकते हैं कि कंप्लीट फ्रैक्शन क्या होता है, हाफ फ्रैक्शन किसे कहते हैं, क्वार्टर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो ये सब बच्चों को समझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शन जो किट होती है इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों को क्या? फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। क्योंकि फिर इसमें अलग टाइप के शेप्स होते हैं और उन पर नंबर लिखे होते हैं, उन नंबर्स का इस्तेमाल करके हमें कोई, जैसे सर्कल मैंने बनाया, सर्कल में देखिए सबका अलग अलग वैल्यू है, वो हम यूज़ करेंगे तो उससे एक सर्कल कंप्लीट होगा। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होता है? फ्रैक्शन का क्लियर होता है बच्चों को कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को हमें ऐड करने पे क्या बनता है, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बनता है, तो एक कंप्लीट फ्रैक्शन कब बनता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 1/2 है, 1/2 कोई सर्कल है, सर्कल है 4 पार्ट में डिवाइड है, तो 1/4। आप तो अब 4 पार्ट में डिवाइड क्या, 1/4 1/4 1/4 1/4, इसको आप 4 बार जब ऐड करेंगे तभी तो 4/4 बनेगा। तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 मतलब एक कंप्लीट सर्कल बना। कब बना कंप्लीट सर्कल? जब 1/4 फ्रैक्शन को 4 बार जोड़ेंगे। हाफ फ्रैक्शन कब बनेगा? जब आप 1/4 को कितनी बार जोड़ेंगे? 2 बार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हाफ फ्रैक्शन बनेगा 1/2। तो ये चीज़ सिखाने के लिए हम फ्रैक्शन किट का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है जियोजेब्रा। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता जियोजेब्रा क्या होता है। पहली चीज़, जियोजेब्रा किससे कहते हैं नहीं पता है। तो जियोजेब्रा क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। जियोजेब्रा क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। इसको आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर होता है इसको आप कंप्यूटर में ही यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है, हम बच्चों को 2D शेप्स पढ़ाते हैं। 2D शेप हो गया, 3D शेप्स हो गया, ये बनाना सिखाते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है। और इसके साथ ही
उनको। और देखिए हाँ, एक चीज़ और, 2D 3D शेप्स बनाना सिखाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ समझाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी हेल्प से, और भी कई चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। बस एक चीज़ होता है कि इस मेथड का एक अकेला ऐसा मेथड है जियोजेब्रा, जिसका इस्तेमाल कौन नहीं कर पाते? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हम TLM के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि जो दृष्टिबाधित होते हैं, कौन? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हम इसको TLM के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए हम इस जियोजेब्रा है इसको हम TLM के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार सीटेट में, तो फिर भी पूछने के चांसेस हैं कि बच्चों को जियोजेब्रा अगर पता तो जियो बोर्ड पता है, बट जियोजेब्रा नहीं पता। तो जियोजेब्रा क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में यूज़ करते हैं अलग अलग शेप्स बनाने, 2D शेप्स हो गए, 3D शेप्स हो गए, उनके प्रॉपर्टीज बताने के लिए। बस ये एक इसका एक्सेप्शनल है कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए TLM के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डाइंस ब्लॉक से क्वेश्चन आता है, और आ रखे हैं डाइंस ब्लॉक क्वेश्चन। अगर आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चन देखो तो वहाँ क्वेश्चन बताया भी हैं। तो डाइंस ब्लॉक दिए हैं, आपको दिख रहा है 1, 10, 100, 1000। तो पहला चीज़ तो यहीं से यहाँ पे क्या है? प्लेस वैल्यू के बारे में। पहली चीज़ क्या है? प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट बच्चों को देने के लिए हम डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको अलग अलग बॉक्स दिया, एक बॉक्स दिया 1 हो गया, टेंस में कितने होंगे? जब इसी के ऊपर आप 10 इन छोटे छोटे 10 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? टेंस प्लेस पे आ जाएगा। इन 10 को 10 बार जोड़ें तो 100 प्लेस पे आ जाएगा। अब इसी 100 को क्या कहते हैं कि 10 बार जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 1000 प्लेस पे आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो सबसे क्या होता है, हम प्लेस वैल्यू के लिए करते हैं। दूसरा फ्रैक्शन मतलब भिन्न का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी में ही बड़ा छोटा बताने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या? बड़ा छोटा नंबर बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है डाइंस ब्लॉक का ही। कैसे? जैसे 1/10 दिया, 1/100 दिया, या 1/1000 दिया। आपसे पूछ सकता है 1/10 और 1/100 में कौन सा बड़ा है? 1/10 और 1/100 में कौन सा बड़ा है? अब अगर आपको आता तो ठीक है, नहीं आता तो डाइंस ब्लॉक की मदद हम बता सकते हैं। 1/10 का मतलब क्या है? एक छोटा ब्लॉक, और नीचे कितने आएंगे? 10 ब्लॉक आएंगे। ऐसे ही 1/100 में 100 का एक हिस्सा, तो आपको दिख रहा है 10 का एक हिस्सा बड़ा है 100 के एक हिस्से से। तो इससे आप बच्चों को समझा सकते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है उसमें बड़ा नंबर बताना, छोटा नंबर बताना कैसे बताया जाता है, उसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से? डाइंस ब्लॉक की हेल्प से आप बच्चों को समझा सकते हैं। मेन चीज़ समझना आपको, प्लेस वैल्यू हो गया, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, फ्रैक्शन में ही बड़ा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए हम डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेप्स, देखिए ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आपको लग रहा होगा, क्योंकि शेप्स क्या होते हैं? डॉट पेपर, मतलब कि ये क्या होता है? एक डॉट पेपर होता है, इसको डॉट पेपर कहते हैं। डॉट पेपर में क्या होता है? अब हम बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? शेप्स पढ़ाना था। तो यहाँ पे जो लिखना मिसप्रिंट हो गया, ये डॉट पेपर है, ठीक। तो डॉट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को शेप्स पढ़ाने के लिए। जैसे अलग अलग शेप्स, आप इनको जब जोड़ेंगे, ये जो शेप्स हैं आपके पास, इन जो शेप्स को आप जोड़ते रहेंगे तो कोई ना कोई फिगर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई ना कोई फिगर आपको मिलेगा। ऐसे हो गया, देखिए जियो बोर्ड में क्या होता है, जो डॉट होता है लकड़ी के पे, जो लकड़ी का बोर्ड होता है उस पर कील लगे होते हैं, और जो डॉट पेपर होता है इसमें जो डॉट बने होते हैं, इन डॉट्स को आप कनेक्ट करके अलग अलग कॉन्सेप्ट आप बच्चों को समझाते हैं। जैसे कि अलग अलग कॉन्सेप्ट आप बच्चों को समझाते हैं कि ट्राइंगल हो गया, या और कोई कॉन्सेप्ट हो गया, तो अब ऐसे फिगर बना के बच्चों को शेप्स के बारे में पढ़ा सकते हैं डॉट पेपर का यूज़ करके। तो डॉट पेपर से इतना ऐसा यूज़ है शेप्स पढ़ाने के लिए। अब आता है बीट्स, ये भी अपन कुछ को पता हो कुछ को नहीं पता हो। बीट्स क्या होते हैं? बीट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे मोती जैसे होते हैं, ठीक। इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? बच्चों को काउंटिंग पढ़ाने के लिए। पहली चीज़ तो बच्चों को काउंटिंग पढ़ाने के लिए हम बीट्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा,
बीट्स की काउंटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा हम कहते हैं प्लस माइनस सिखाने के लिए, प्लस माइनस काउंटिंग, प्लस माइनस सिखाने, जैसे कि 4 मोती आपको दिया, क्या क्या इसमें हमने 2 मोती और जोड़ दिया, तो टोटल आपके पास कितनी मोती हो जाएंगे, 6 मोती हो जाएंगे। ऐसे आपको कितना मोती दे दिया, 6 मोती दे दिया, नहीं चलिए 8 मोती दे दिया, और इसमें से आपने 5 मोती किसी को दे दिया, तो कितना मोती आपके पास बचेगा, तो आपको पता है 5 दे दिया, 1 2 3 4 5 दे दिया, तो कितने मोती आपके पास बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे आप इसको बच्चों को कराने के लिए क्या किया जाता है, बच्चों को प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ाने के लिए, काउंटिंग सिखाने के लिए हम बीट्स का इस्तेमाल भी करते हैं। आगे आता है, देखिए नंबर चार्ट। इसके हम बच्चे सब जानते हो नंबर चार्ट क्या होता है। नंबर चार्ट ये होता है कि जो कोई नंबर लिखा है उसको हम ऐसे नंबर शो नहीं करते हैं कि ये 1 है, हम उसको एज ए सिंबल यूज़ करते हैं। कोई भी सिंबल का हम यूज़ करते हैं क्या, नंबर चार्ट में बच्चों को नंबर सिखाने के लिए। तो पहला चीज़ क्या सिखाते हैं बच्चों को, इससे नंबर के बारे में, नंबर का नॉलेज देने के लिए, नंबर सिस्टम सिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस सिखाने के लिए, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस सिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, जैसे कि एक के बाद एक क्या आता है वो सिखाने के लिए, एक के लिए एक यूज़ किया, 2 के लिए 2 यूज़ किया, 3 के लिए 3 यूज़ किया, 4 के लिए 4 यूज़ किया। अब सिम्बल्स हम पढ़ा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट ना बच्चों सिखा करके, नंबर से सिखा करके हम सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिंबल की मदद से हम उनको ये चीज़ें सिखा रहे हैं ताकि बच्चों को ये चीज़ें ये लर्न हो जाएँ। तो लर्न करने के लिए हम नंबर का नॉलेज देने के लिए बच्चों को इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और, हम बच्चों की इसकी मदद से भी सिखाते हैं कि आप कोई ऑब्जेक्ट रखें आपके पास, ठीक, आप यहाँ से काउंटिंग करिए तो 1 2 3 4 5 6 6 आएगा, और अगर इधर से काउंटिंग करिए तब भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो नंबर का नॉलेज हम ये भी बच्चों को देते हैं, या अगर कोई भी नंबर है उसको आप किसी भी तरीके से काउंट कर स्टार्ट करेंगे वो नंबर उतना ही रहेगा। जैसे कि अब जैसे 7 दिया आपको, 7 में कितने फिगर है, 1 2 3 4 5 7 फिगर है, बच्चा ऊपर से काउंट करना स्टार्ट करे या नीचे से काउंट करना स्टार्ट करे, फिर रहेंगे 7 ही वो। तो ये चीज़ हम बच्चों को सिखाते हैं किसकी मदद से, नंबर चार्ट की मदद से। इसे बोलते हैं ऑर्डर इररिलेवेंस, इससे मतलब ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिलेवेंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्या है, क्यूजिनायर रॉड्स। क्यूजिनायर रॉड्स क्या होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को पूछा जाता है कि अब बच्चों को क्या कहते हैं, भिन्न का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, भिन्न का कॉन्सेप्ट बताने के लिए मतलब कि फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताने के लिए कौन सा आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और ज़रूरी नहीं उसमें आपको कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, वो ऐसा ही ऑप्शन देगा कि जिसमें ही सिर्फ फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, और वो ऐसा नाम इसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है कि इससे भी हम बच्चों को फ्रैक्शन समझा सकते हैं कैसे। तो पहले इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताने के लिए। दूसरा बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं, कौन से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये इसको पढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस रॉड का। जैसे अब आपको बताना बच्चों को क्या बताना है कि 1/2, 1/2 बच्चों को सिखाना फ्रैक्शन के बारे में। तो आपने एक रॉड ले लिया बड़ी, इसको 2 बार डिवाइड कर दिया, और ऊपर एक रॉड सिंगल ले लिया, तो बच्चा ऐसे देखेगा कि ऊपर कितना है, 1 है, नीचे कितना है, 2 है, तो ये उससे फ्रैक्शन समझ जाएगा। यही अगर बड़ा हो जाएगा रॉड, एक बड़ा रॉड ले लेंगे आप, ठीक, इसको आपने डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ऊपर फिर एक रॉड ले लिया, या छोटे छोटे 3 रॉड ले लिया आपने, ठीक, तो ऊपर 3 हो गया, नीचे कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से हम बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ा सकते हैं कि छोटे छोटे 3 रॉड ले लें और छोटे छोटे 5 रॉड ले लें, इनका फ्रैक्शन क्या कहेंगे हम, ठीक। तो ये होता है क्यूजिनायर रॉड्स, जो इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसके बारे में बच्चों को उतना आइडिया नहीं है। ये वर्ड देखिए पता है क्या होता है, बट ये नेम नहीं पता होता ना, तो जब नेम नहीं पता होता तो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, कितना इजी क्वेश्चन क्यों ना हो। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि
उनके लिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर आपको कीवर्ड्स याद नहीं रहेंगे तो आपको क्वेश्चन को आपको स्किप ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह तुक्का मार गया ये और कुछ तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे बेस्ट यही है कि जो आज मैंने आपसे डिस्कस किया 8 से 10 लगभग जो TLM डिस्कस किए हैं, यहाँ से 1 या 2 नंबर आपके फिक्स हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये जो आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, कंटेंट डिस्कस किया, आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। अगर चैनल पहली बार है, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये कंटेंट को शेयर करिए। तो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो।